बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हाथरस से आई खबर से, जहां के सादाबाद में गांव में एक गोली कांड हुआ और उस गोली लगने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक गांव में निकट मैदान में चल रहे क्रिकेट मैच में वो देखने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ था, मगर पुरानी रंजिश को लेकर के कुछ विवाद शुरू होता है। रंजिश इतनी गहरी थी कि विवाद बढ़ता चला गया और फिर उसके बाद में जो नतीजा सामने आया उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि विपक्षी पार्टी ने गोली चलाई जिसमें 32 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो जाती है। मामले की जांच की बात पुलिस कर रही है, मगर जिस तरीके से क्रिकेट मैच को लेकर के उसमें गवाही देने को लेकर के और एक शख्स के पहुंचने के बाद में जो बहस शुरू हुई, उस बहस का अंजाम इतना खतरनाक होगा कि एक शख्स को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा, ये शायद उस शख्स ने सोचा नहीं था। तो ये तो खबर थी अपराध से जुड़े हुई गांव की, मगर उत्तर प्रदेश का जौनपुर का इलाका, जहां पर आज प्रशासनिक स्तर पर स्वास्थ्य महकमे में वहां पर हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि जिस तरीके से जौनपुर में वाराणसी से लौटे 4 सगे भाइयों समेत 28 लोग कोरोना के शिकार हुए। एक साथ 2 बड़ी संख्या में कोरोना मरीज मिलने की वजह से हड़कंप सा मचा हुआ है। जिले में मरीजों की संख्या 76 पहुंच चुकी है। तो दरअसल कोरोना के संक्रमितों की तादाद लगातार जिस तरीके से बढ़ती हुई जा रही है, उत्तर प्रदेश का जौनपुर इलाका जहां पर 28 नए मामले सामने आए। जी हां, 28 मामले सामने आए और जिसके बाद में स्वास्थ्य महकमे से लेकर के पुलिस प्रशासन, हर टीम, हर महकमे में इस वक्त हड़कंप सा है, क्योंकि स्थितियों को बेहतर करने की जो कोशिश और जो प्रयास चल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, बावजूद इसके कहा यह जा रहा है कि जो श्रमिक हैं जो कि दूसरे राज्यों से वापस आए, उनकी वजह से कोरोना के संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है और ऐसे में चिंता ये बढ़ाने वाली खबर है। जिले में 11 मरीज, हालांकि अब तक अच्छी खबर यह है कि ठीक हो चुके हैं। 2 की मौतों की खबर इस बीच में है, यानी कि कुल संख्या 4 सगे भाई जो कि कोरोना के पॉजिटिव पाए गए एक ही परिवार के, इनकी मिलाकर के तादाद 76 हो जाती है, मगर 28 एक साथ में कोरोना के मरीज सामने आए हैं। तो 28 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए और ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य महकमे से लेकर के तमाम एजेंसीज के लिए इस वक्त वहां पर व्यवस्थाओं को और बेहतर करके संक्रमण के इस चैन को तोड़ने की एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। मगर संपूर्ण लॉकडाउन के बीच परतारपुर इलाके में ग्राम गगौल के प्रधान कुसुम लता के घर पर सैकड़ों लोग क्यों इकट्ठा हो गए? दरअसल वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचना चाहते थे, सैकड़ों की तादाद जो कि आप जिस वक्त देख रहे हैं, धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से प्रधान के घर पर जमावड़ा लग गया। लोगों ने प्रधान के घर को सांकेतिक तौर पर घेरा, क्योंकि सरकारी राशन एजेंसी के संचालक महंत सिंह ने लॉकडाउन में भी गरीबी के निवाले छीनने का काम किया है, जिसके खिलाफ जमकर के नारेबाजी हुई। ग्रामीणों ने राशन डीलर पर धांधलेबाजी का आरोप। आइए देखते हैं R9 टीवी की संवाददाता जब वहां पर पहुंचे स्थितियों का जायजा लेने के लिए, हालात वहां पर कैसे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। भ्रष्टाचार केवल सिटी में ही नहीं होता है, भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर देहात में भी हो रहा है। जहां मेरठ के इस गगौल गांव में स्थानीय लोगों ने प्रधान के यहां पहुंचकर राशन डीलर पर गंभीर आरोप लगाए और राशन डीलर पर आरोप है कि राशन डीलर ने राशन कार्डों को निरस्त करा दिया है। ऐसे में लॉकडाउन की अवधि में अगर जरूरतमंदों तक राशन नहीं पहुंचा तो हालात विकराल हो सकते हैं। हालांकि प्रधान पति ने आरोप लगाए हैं कि अगर इन लोगों को राशन नहीं मिला तो लॉकडाउन की स्थिति में, लॉकडाउन में इन लोगों को समस्याएं होंगी और भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। बहरहाल इस तरह के प्रकरण लगातार सामने आते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में अगर जांच समय रहते जांच नहीं कराई गई और जांच के बाद कार्रवाई नहीं की गई तो इस तरह के मामले गांव देहात में बढ़ते जाएंगे और मजलूम मजदूर गरीबों के निवाले को इसी प्रकार राशन डीलर हड़पते जाएंगे। मेरठ से कैमरामैन सलमान के साथ मनोहर चौहान, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। हमारा जो राशन बहुत बदतमीजी करता है लोगों के साथ में, और सरकार जो कहती है उसे जिले का जो प्रशासन है पूरी तरह से नहीं आदेश करता है, ना उसका ध्यान करता है। हमने कई बार कमिश्नर साहब को, DM साहब को, SDM साहब को, DSO साहब को कई बार लिख दिया और कई बार वार्तालाप कर ली,
अब वार्ड से पे हम कई बार लिख चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने आज तक आके गगोल गांव में राशन की दुकान चेक नहीं करी। कि हमारे यहाँ इस एजेंसी 30-35 साल हो गए एक ही डीलर पे है, और वो डीलर बदतमीजी करता है हर आदमी के साथ, यहाँ तक भी चांटे भी मारे लोगों को। और उसके साथ साथ अगर अंगूठा लगा दिया और ओके होगा तो उसे कह दी राशन नहीं आया तेरा चला जा। मेरा स्वयं का कार्ड बना है, बनने के बाद बोला 3 महीने बाद राशन मिलेगा। उसके बाद मैं गया पर्ची निकलवा के, बोला ये तो कैंसिल होगा। पहला जो कार्ड था हमारा वो जी उन्होंने राख देने को खो गया, वो नहीं दिया। कम से कम 20 साल हो गई, तो हमने कार्ड बनवाया भी, मतलब पर्ची वर्ची बनवाई भी। तो इन्हें जो क्या जब जाएंगे तड़की आइए सांझे फिर कहेगा यहाँ मुझे परेशान करे, यहाँ मुझे सोने देते, यहाँ मेरी नींद हराम कर रखी, अपने घर पर जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मतलब वो बेचोगी वाले के पड़ते पैसा। तो मेरठ के गगौल की ये तस्वीरें आपने देखी, हमारे सहयोगी ने वहां जाकर के जायजा लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका संत कबीर नगर, मनरेगा की स्कीमें चल रही हैं। सरकार की योजना के तहत गरीबों को, मजदूरों को, श्रमिकों को वहां पर राशन से लेकर के तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। मगर जमीनी स्तर पर इन तमाम चीजों का असर किस तौर पर दिख रहा है, R9 TV संवाददाता नीरज त्रिपाठी ने वहां जाकर के जायजा लिया है। आइए देखते हैं। थवई पार में जहां मनरेगा योजना के तहत तमाम ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है, वहीं अन्य योजनाओं की हकीकत क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। आप मुझे बताइए कि राशन मिलता है आप लोगों को समय पर? जी मिलता है। क्या क्या मिलता है? चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, चीनी, आलू, प्याज, नमक। अच्छा, सरकार ने इस बार चना भी बांटा था, तो चना मिला था आप लोगों को? हाँ मिला था। समय पर मिल जाता है राशन? मिल जाता है बिल्कुल। और मनरेगा की मजदूरी मिल जाती समय से? हाँ सब मिल जाता है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं जी। आप बताइए कि राशन समय पे मिलता है आपको? हाँ सर मिल जाता है। थवई पार गांव में मनरेगा योजना के तहत काम चल रहा है। यहाँ पर एक नाली की सफाई हो रही है, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो मजदूर हैं वो नाले की सफाई कर रहे हैं, बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। चेहरों पर मास्क है, ढका हुआ है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात सरकार कर रही थी उसका भी पालन हो रहा है, और बड़ी संख्या में मजदूरों को यहाँ पर काम मिल रहा है। आप मुझे बताइए कि क्या काम हो रहा है यहाँ पे? नरेगा पे सरकार ने योजना चलाई है कि मनरेगा में लोगों को काम मिले, रोजी रोटी चलती रहे, कुछ का फायदा मिल रहा है? नहीं मिलती है फायदा। क्या मिल रहा है फायदा? फायदा मिले, राशन मिलती है, काम मिलता है करे के, और जो पैसा मनो सरकार देता है मिलता। अच्छा, कितने दिन से काम कर रही हैं आप? अरे आज 4 दिन हो गए करत। अच्छा, समय से पेमेंट हो जा रहा है इसका? हाँ। हमारे साथ कुछ और भी मजदूर हैं। तो ये बताइए, क्या नाम है आपका? बाबूलाल। अच्छा, कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 4 दिन से। सरकार ने जो मनरेगा योजना चलाई है लॉकडाउन का समय, उसका फ़ायदा मिल रहा है? मिल रहा है। क्या फ़ायदा मिल रहा है? पैसे मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है आपको? जी। बड़े पैमाने पर थवई पार गांव में मनरेगा के तहत काम कराया जा रहा है। यहाँ पे सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मजदूर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। नीरज त्रिपाठी, R9 TV, संत कबीर। हमारे साथ थवई पार गाँव के प्रधान प्रतिनिधि ब्रजेश सिंह हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस थवई पार गाँव में उन्होंने विकास के क्या काम करवाए हैं और सरकारी योजनाओं का कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। क्या क्या काम गाँव में हुए हैं? हमारे गांव में जो है नाली, रोड, वर्मी कंपोस्ट, कैटल शेड, नाला खुदाई, पोखरे का खुदाई, सफाई, मतलब तमाम जो है नरेगा जैसे मेड़बंदी हुआ, बहुत सारा काम करवाया गया है। सरकार का फोकस है इस लॉकडाउन में कि मनरेगा योजना का लाभ लोगों को मिले, तो क्या फर्क मिल रहा है? जी जी, इस समय जो है करीब जो है 200 मजदूर करीब हमारे गांव में जो है 4 जगह पे काम कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? प्रवासी मजदूर के लिए जैसे जिनका तो अगर मान लीजिए जॉब कार्ड बना होगा तो वो तो ठीक है, जिनका नहीं बना है उनका जॉब कार्ड भी बनाया जाएगा, उनका जैसे होम क्वारंटाइन पूरा होगा उनको भी जो है काम दिया जाएगा। अभी कितने मजदूर काम कर रहे हैं? अभी इस समय हमारे वहाँ करीब 200 से ऊपर ही काम कर रहे हैं। अच्छा, सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे गरीबों को समय पर राशन मिले, क्या व्यवस्था है? आप क्या समय से मिलता है राशन? जी, राशन समय से मिलता है जो है। ये थे थवई पार गांव की हकीकत, जहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। नीरज त्रिपाठी, R9 TV। फिरोजाबाद के ग्राम पंचायत पचोखरा में ग्रामीणों और मजदूरों की स्थितियां कैसी हैं? लॉकडाउन के वक्त में उनको राशन और उनको मनरेगा के तहत कितना काम मिल रहा है, हमने उसकी जाकर के स्थितियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं वहां पर कैसी हैं,
वहां पर बेहतर हैं या फिर लोगों की शिकायतें हैं। R9 टीवी की टीम जब वहां पर पहुंची, जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो की रियलिटी क्या रही, आइए देखते हैं। फिरोजाबाद की ग्राम पंचायत पचोकला में हमने हर पहलू को और जनता की समस्या को देखा। इसी क्रम में देखें तो लॉकडाउन में और इस कोरोना ग्रस्त महामारी में सबसे अधिक नुकसान हुआ है तो प्रवासी मजदूरों को हुआ है। यहाँ के भी कुछ मजदूर हैं उस गांव के, उन्हें मजदूरी दी जा रही है मनरेगा के तहत। यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनसे बात करेंगे। कितने मजदूरों को अब तक मजदूरी दी गई है यहाँ पर? मैंने अभी 32 मजदूरों को मजदूरी दे दी है। जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनकी मजदूरी सबसे ज़्यादा दे रहा हूँ। अच्छा, क्या कार्य कराया जा रहा है? मैं अभी माइनर साफ करा रहा हूँ। अच्छा, और पेड़ों को वृक्षारोपण के लिए भी गड्ढे भी मैं करवा रहा हूँ। 2000 गड्ढे कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम उनको जो मजदूरों को काम दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा कितने रुपए उन्हें दिए जाते हैं मजदूरी के? वो सरकार की तरफ से 201 रुपये आ रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं। वो दिए। तो लगभग कितने मजदूर आप ही कह रहे हैं ग्राम पंचायत में? ये लगभग मान के चलें। मेरे ग्राम पंचायत में 100 से भी ज़्यादा आंकड़ा है। अच्छा, तो अभी 32 लोगों को काम दे दिया? 32 लोगों को कार्ड दे दिया और 100 से ज़्यादा भी मैं रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। उनका मान लो मनरेगा के तहत जो कार्ड बनता। तो आप देख सकते हैं ग्राम प्रधान ने बताया कि 100 से अधिक मजदूर इस गांव में मनरेगा के तहत उनका रजिस्ट्रेशन है और 32 मजदूरों को अब तक काम दिया जा चुका है, जिन्हें सरकार द्वारा जो मानदेय तय किया गया है 201 रुपये वो दिया जा रहा है। फिरोजाबाद से कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ शुभम दुबे, R9 टीवी। लॉकडाउन की इस बीच में सबसे बड़ी समस्या है भरण पोषण, और सबसे बड़ी समस्या मजदूरों के सामने जिस तरीके से मोबाइल में खड़ी है उसको लेकर के सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं चलाई गई। ऐसे में सरकार की नीतियां मजबूर मजदूरों के लिए जीवन यापन करने के लिए किस तौर पर उन्हें फायदा पहुंचा रही है, मजदूरों की मजबूरियां और उनके हालात का जायजा हमारी टीम जब लेने वहां पर पहुंची उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के विद्यापुर गांव में, जहां पर स्थिति करीब ऐसी देखी कि तकरीबन 80 मजदूर की संख्या जो कि मजदूरों के मनरेगा के तहत गांव को जोड़ने वाली सड़क बनाने का काम करते हुए दिखे। वहां पर लोगों के लिए सुविधाओं का फायदा होता हुआ दिखा। इस दौरान मौके पर मौजूद मनरेगा मजदूर, ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक से R9 टीवी ने बात की। इस वक्त मौजूद हैं हम सौरा मुकाम में, जहां पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर हैं। यहाँ प्राथमिक विद्यालय को बनाया गया है प्रधान जी के द्वारा, और यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी मजदूर कहा जाए एक तरह से तो यहाँ पे क्वारंटीन है। अगर संख्या की बात की जाए तो इस सब हम जानकारी लेंगे यहाँ के प्रधान से, और प्रधान से भी ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जब क्वारंटीन सेंटर से अगर बाहर जाते हैं तो क्या ये लोग जॉब मांगेंगे तो जॉब की किस तरह की व्यवस्था आपके पास होगी, राशन किस तरह से मुहैया कराई जा रही है, और साथ ही इन लोग को जो एक बुनियादी ज़रूरत की सामान या सामग्री की ज़रूरत होती है तो उसको कैसे यहाँ पे पूर्ति की जाती है, और मनरेगा के तहत जो है इस गांव में किस तरह के काम कराए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौजूदा प्रधान। क्या नाम है सर? मनोज कुमार जायसवाल। मनोज जी, यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर? सरकार तमाम तरह के रोजगार के भी दावे कर रहे हैं। यहाँ व्यवस्था है सर, नरेगा के तहत कालामन लोगों को काम दिया जा रहा है। सारे लोग जो भी आते हैं जिसका जॉब कार्ड नहीं बना है उसका जॉब कार्ड भी बनवाया जाता है हमारे थ्रू, और का नाम BDO साहब के थ्रू। सारे लोग काम भी कर रहे हैं। हमारे कहने एक रोड और एक पोखरे का काम भी हुआ है। कितने मनरेगा मजदूर जो है फिलहाल अभी आपके साथ? हाँ, अभी हमारे साथ का नाम है 50 लोग काम कर रहे हैं। अगर कुल मिला के देखा जाए तो जो क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटाइन किए गए हैं लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो क्या वो लोगों के लिए भी जॉब की व्यवस्था की गई है? हाँ, उनको भी जॉब की व्यवस्था की गई है। जो भी लोग अगर करना चाहे वो हमसे आकर संपर्क करें, मैं उनको काम देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, यहाँ जॉब देने की बात की जा रही है। हमारे साथ क्वारंटीन में मौजूद यहाँ लोग हैं जो अब हाल फिलहाल जो है यहाँ से डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि उनको क्वारंटीन सेंटर में रहे हुए 14 दिन हो गए हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या स्थितियाँ रही हैं। क्या नाम भाई साहब? अजीत कुमार गौन। अजीत जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं सोरम ग्राम के। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? क्वारंटीन में। क्वारंटीन में कितने दिन हो गए आपको? 14 दिन है आज। क्या स्थितियाँ रही अभी तक स्वास्थ्य की? सब सही है सर, स्वास्थ्य में। अगर राहत सामग्री भोजन पानी की बात की जाए तो कैसे व्यवस्था? सब कुछ मिल रहा है, अच्छे तरीके से सब चल रहा है। क्या घर से मंगवा रहे हैं या प्रधान जी के द्वारा किया जा रहा है? घर से भी आता है, और प्रधान जी के मतलब कुछ अगर सरफ वरफ ये सब की ज़रूरत होती है तो वो करवाते हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से निकल के जाएंगे तो क्या करेंगे आप? क्या जाएंगे, मेडिकल करवाएंगे, चेकअप करवाएंगे, फिर अपना घर पे रहेंगे।
काम की अगर बात की जाए तो काम की बात अगर मिलेगा तो करेंगे। जैसे प्रधान जी के यहाँ जो है मनरेगा के तहत बहुत सारे काम मिलते हैं, तो क्या उनसे भी जॉब की उम्मीद करेंगे? हाँ, क्या क्यों नहीं करेंगे सर, काम तो करना ही है, अगर करेंगे तो करेंगे। कहाँ मतलब महाराष्ट्र से आए थे आप? नहीं, हरियाणा से, धारूहेड़ा से। क्या करते थे वहाँ? वहाँ पे सर मतलब लीप कंपनी में रहते थे हम। हाँ, ट्रांसपोर्ट में। वहाँ से ये क्वारंटीन होकर 14 दिन वापस आ चुके हैं और निश्चित रूप से यहाँ से जाएंगे तो फिर एक बार जांच कराएंगे। जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से फिर प्रधान से मुलाकात करेंगे और जॉब की भी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं। क्या नाम है भाई? जी सर, अब्दुल माजिद अंसारी। अब्दुल, कहाँ से आप आए हैं? जी सर, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से क्या करते थे आप? जी सर, वहाँ पे अपने भाई के साथ पार्टनरशिप ही करते थे। कितने दिन हो गए क्वारंटीन सेंटर में? जी सर, आज मेरे 10वां दिन है। क्या स्वास्थ्य बिल्कुल जी एकदम ठीक ठाक है। फिर इसके बाद 14 दिन के बाद, कितने दिन के बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे? जी सर, 14 दिन के बाद निकलने का है। 14 दिन के बाद निकलेंगे, फिर वहाँ से चूँकि काम करते रहेंगे तो फिर यहाँ कैसे रहेंगे आप? जी सर, अभी इधर तो काम कर नहीं पाएंगे हम, अपने भाई के साथ पार्टनरशिप ही करते थे, वेल्डिंग का काम करते। तो सर यहाँ क्या करेंगे आप? जी सर, अभी घर पे ही रहेंगे और क्या करेंगे। अगर क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने की बात की जाए तो क्या मिलता है? जी एकदम ठीक है, मतलब घर से खाना आता है, वहाँ पे ले लेते हैं हम लोग अपने बर्तन में, उनसे छुआ ही नहीं देता है। प्रधान जी के द्वारा क्या सुविधाएं यहाँ? जी सर, सब सुविधाएं हैं। बिल्कुल, अगर यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर की बात की जाए तो प्रधान जी के द्वारा जो है लगातार बेहतर यहाँ काम बताए जा रहे हैं। जो क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटाइन किए गए लोग हैं, इनसे जानेंगे। प्रधान जी, आपकी काफ़ी यहाँ तारीफ हो रही है। जी सर, आपने बेहतर काम किया है। जी। क्या क्या आपने यहाँ विशेष व्यवस्थाएं? विशेष व्यवस्था यही की है सर कि चारपाई दिए हैं, लाइट का व्यवस्था किए हैं, और पंखा लोगों से कहे हैं कि भाई जो आपके पास है आप लगा लीजिए, जो हमारे पास होगा हम लगा देंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम और बाकी जिला प्रशासन की टीम की लापरवाही निश्चित तौर से एक तरह से देखी जा सकती है, जो जैसे कि प्रधान का कहना है। और कुल मिला के अभी हम इस गांव में और भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है मनरेगा के मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी क्या स्थितियाँ हैं। स्वास्थ्य विभाग का भी जो है यहाँ एनएम सेंटर बना हुआ है, उन लोग की क्या स्थितियाँ हैं, ये सब जानेंगे हम मौके पर पहुँच के। आलोक त्रिपाठी, R9 TV, सौरम गाजी। उत्तर प्रदेश का कासगंज जिला, जहां का ग्राम पंचायत अरौली, जहां पर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना समेत कई सारे राज्यों से लोग यहां पर पहुंचे हैं। मगर यहां पहुंचने के बाद में जमीनी स्तर पर उनको जो सुविधाएं दिए जाने का ऐलान किया गया था, उसका असर कितना हुआ, उन लोगों को मदद कितनी मिल रही है, खास तौर पर ऐसे लोग जिनको मनरेगा के तहत काम मिलना था, उन लोगों को कितना काम मिला, राशन से लेकर के दूसरी तमाम व्यवस्थाएं किस तौर पर जमीनी स्तर पर दिख रही हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा ऐसे लोगों की तादाद है जो दूसरे राज्यों से वापस अपने कासगंज अरौली में पहुंचे हुए हैं। आइए देखते हैं R9 TV की टीम जब वहां पर पहुंची, काम करते हुए ये लोग जो कि मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। इन लोगों से बातचीत किया, श्रमिकों से बातचीत किया, ग्राम प्रधान से बातचीत हुई। आइए सुनते हैं क्या स्थिति है। मैं आज खड़ा हुआ हूं कासगंज जनपद की कासगंज तहसील की ग्राम पंचायत अरौली में, जहां आज मनरेगा के कामों का जो निरीक्षण किया। मनरेगा लेबर अरौली ग्राम पंचायत में पूरी तरह से काम कर रही है और यहां के ग्राम प्रधान ने और रोजगार सेवक ने बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों को भी काम दिया है। आइए कुछ मजदूरों से आपकी बात कराते हैं जो दूसरे प्रांतों से आकर यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? बीना। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली। कब आई हैं दिल्ली से आप? 26 तारीख को। 26 तारीख को। आप लगातार काम कर रही हैं? हाँ। नहीं, आज से आई हैं आप। कोई खाने पीने की दिक्कत तो नहीं है? नहीं। आइए और मजदूरों से हम बात कराते हैं। आपकी क्या नाम है आपका? यतेंद्र कुमार। यतेंद्र कुमार, आप कहाँ से आए हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ताड़ेपल्ली को। कितने दिन आपको आए हुए हो गए? 22 तारीख को आए थे, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था जब। तो आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? लगातार कर रहे हैं, अभी आज पहला दिन है। कोई पेमेंट में कोई दिक्कत आई हो और भी कैसी मजदूरी करने में दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत। आइए यहाँ ग्राम पंचायत के रोजगार सेवक से भी बात कराते हैं आपकी और स्थिति का जायजा लेते हैं, कितनी लेबर काम कर रही है और कैसे कितने मजदूर काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। क्या पद है आपके यहाँ पे? ग्राम पंचायत अरौली में रोजगार सेवक का पद है। यहाँ पर आपके कितने मजदूर काम कर रहे हैं और कितने बाहर से आए हुए मजदूरों को काम दिया जा रहा है? सर, 100 लेबर से ऊपर लेबर काम कर रही है, जिसमें बाहर से आने वाले मजदूर करीब 18-20 व्यक्ति हैं।
उनको कब से काम दिया जा रहा है? सर काम चलते हुए करीब 15 दिन हो गए। और कितने मजदूर गांव में ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं जिनको काम नहीं मिल पा रहा है? सर जो नए प्रवासी मजदूर हैं वो कुछ 1-2 दिन में और बढ़ जाएंगे। तो उनके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्या प्रोसेस अपना रहे हैं आप? सर उसमें कुछ लोगों के जॉब कार्ड बने हैं अभी, उसके बाद में ही लग पाएंगे वो काम पर। तो बहुत जल्दी से काम दिया जाएगा? जी सर। जैसा कि अभी ग्राम पंचायत एहरोली के रोजगार सेवक ने बताया कि जो प्रवासी मजदूर है काफ़ी संख्या में यहाँ आ चुके हैं ग्राम पंचायत में, और काफ़ी मजदूरों को भी काम दिया जा रहा है। कुछ मजदूरों के रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं, कुछ मजदूर काम पर आने लगे हैं और कुछ मजदूर काम पर आने अभी बाकी हैं। शिव प्रताप सोलंकी, R9 TV। तो गांव से जुड़ी हुई खबरों